हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए कितना बड़ा कद्दू रखा है, क्योंकि दीदी की जो बुआ सास है वो लेके आई थी। और अभी हमारे देवू बैठे हैं बिना कपड़ों के, क्योंकि मैं इसके कपड़े चेंज कराने जा रही थी। कुछ इससे कपड़े गीले कर लिए थे वॉमिट करके। और ये देखिए अभी रात का टाइम है। सारे काम निपटा के लेट चुकी थी, लेट के उठ के आके अब लड्डू बना रही हैं। गुलाब जामुन बनाऊंगी, सब बनाऊंगी। तुम्हें टाइम मिलना नहीं है, कम से कम वही बना ले रही है, फिर कल शाम के बनाऊंगी। लेट चुकी थी, हम लोग सोने जा रहे थे। मैं पता नहीं सोच रही है क्या कर रही हैं जाके। दिवाली को बना के खा चुके हैं, गुजिया गुलाब जामुन छेना खाई हैं, अब रसगुल्ला खा ले, गुजिया भी खा चुकी। गुजिया भी खा चुकी। ये देखिए मुझे लग रहा था कि दीदी लड्डू बनाने जा रही हैं, क्योंकि उनके पास खोया रखा हुआ था। तो वो गुलाब जामुन जो काला जामुन होते हैं ना खोए वाले, वो बना रही थी। क्योंकि मैं हमेशा जब खोए वाले बनाती थी मुझे डर लगता था, क्योंकि फट जाते हैं कभी कभी। और लेकिन जो दीदी ने बनाए थे तो वो एक भी नहीं फटे थे। मैंने सीखते हुए देखे तो नहीं, उन्होंने जब बना के रखे तब मैंने देखे, क्योंकि मैं चली गई थी देवों को सुलाने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये गुजिया तो बना चुकी थी सब कुछ त्यौहार में। उन्होंने गुलाब जामुन ये मेरे लिए बनाए थे, ताकि मुझे खुद तो खिला दें। ये देखिए दोस्तों, रात में 12 बजे बन के तैयार भी हो गए और टेस्ट भी करा दिए, और बहुत अच्छे बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है। सर्दी खांसी जुकाम फीवर ये सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि मौसम कभी कभी ऐसा लगता है ठंडा हो रहा है, ठंड हो रही है बारिश की वजह से, और कभी कभी लगता है अचानक फिर से गर्मी हो रही है। मतलब हमारी बॉडी भी कंफ्यूज रहती है कि ठंड हो रही है गर्मी हो रही है। तो बॉडी तो हमारी कंफ्यूज रहती है, साथ में हमारी स्किन भी। क्योंकि जब सर्दी सी होती है ना तो स्किन रूखी ड्राई सी होने लगती है, फिर गर्मी से होने लगती है तो स्किन में फिर से गर्मी की वजह से डलनेस लगने लगती है। तो सच बताऊं तो आप लोग भी बताइए कि अकेली मैं ही नहीं हूं जिसको दिवाली के बाद ऐसा लग रहा हो कि उनकी स्किन है ना थोड़ी सी डल फील हो रही है, स्किन में ग्लो नहीं है। क्योंकि त्योहार में बहुत सारी चीजें हम करते हैं ना, स्वीट्स, फ्राइड खाना खाना, पटाखों का पॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें, मेकअप वगैरह, ये सारा। मेरा तो वैसे भी काफी ट्रेवलिंग वगैरह भी हो गया, जिससे और स्किन खराब होती है। सफर में तो स्किन मोस्टली बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि केयर नहीं हो पाती है। तो त्योहार के बाद में मेरा भी इन सब चीजों की वजह से ऐसा लग रहा था स्किन काफी डल हो रही है। त्योहार के बाद लगता है ना ग्लो नहीं जाएगा, लेकिन स्किन में ग्लो चला जाता है त्योहार के बाद में। इन सारी चीजों की वजह से स्किन में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, स्किन ड्राई होने लगी है। जब स्किन ड्राई होती है ना तो स्किन वैसे ही डल लगती है। मुझे समझ में आ गया कि स्किन में अब ध्यान देने की जरूरत है। स्किन मांग रही है केयर करो भाई, भाग दौड़ त्योहार बहुत कुछ कर लिया। तो फटाफट से मैंने फिर से वही किया, फिर से क्योर स्किन में गई, अपनी स्किन का टेस्ट दिया। क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जब भी मुझे स्किन में अपनी प्रॉब्लम लगती है तो मैं अपना क्योर स्किन में स्किन का टेस्ट करा लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पैसा नहीं देना होता है, कोई चार्ज नहीं देना होता, कोई डॉक्टर की फीस नहीं है। फटाफट से अपनी एक सेल्फी लेके यहाँ पर क्योर स्किन ऐप में अपनी सेल्फी को अपलोड कर दिया। उसके बाद में सेल्फी अपलोड करने के बाद में ऐप में खुद ही AI के द्वारा आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी फाइंड आउट होके आ जाती है, सारी डिटेक्ट हो जाती है। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जो भी स्किन में होती है AI के द्वारा डिटेक्ट होके आ जाती है। उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वहां पर एक्सपीरियंस इंडियन स्किन डॉक्टर हैं, जो कि आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है सब कुछ देख के आपका एक रिजल्ट देते हैं कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। कई बार खान पान की वजह से या बॉडी की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी जो प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर सब कुछ पता कर लेते हैं। आपसे हर तरह के सवाल भी पूछते हैं वो आपकी हेल्थ के बारे में, और सारा सब कुछ देख के आपके रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर इस तरह की किट आपको दे देते हैं। और इस किट में होता है आपका पूरा स्किन केयर। ये देखिए 4 से 5 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है सारा सोल्यूशन, फेस वॉश से, फेस क्रीम से, और सनस्क्रीन जो कि बहुत जरूरी होती है, जो कि सर्दी हो या गर्मी बरसात हर में जरूरी होती है, सब कुछ मिल जाता है। आपके फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेडिसिन सब कुछ मिल जाता है आपको इस किट में। और 2 से 3 महीने आराम से किट चलती है। इसके लिए आपको अपनी स्किन केयर के लिए अलग से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि स्किन केयर के प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कितने महंगे महंगे आते हैं। बस इस किट का प्राइस देना होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना होता है। और डॉक्टर खुद 20 डेज में आपका फॉलो अप भी लेते हैं, स्किन में कितना सुधार है क्या नहीं है, क्या इंप्रूवमेंट है। हर 20 डेज में आपका फॉलो अप का नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां पर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। साथ में डॉक्टर आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट भी बताते हैं,
जिससे आपकी स्किन तो अच्छी होती हेल्दी, साथ में आपकी जो हेल्थ इशू होते हैं इससे आपका वेट भी मेंटेन होता है, जो बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ जाता है, तो इसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है इनका डाइट चार्ट। तो ये किट का प्राइस तो वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2200 होता है, जिसमें कि सब कुछ इंक्लूड है और कुछ भी नहीं देना है अलग से, सब कुछ इंक्लूड है, कुछ भी अलग से आपको नहीं देना है। साथ में आपको इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाता है मेरा कूपन कोड यूज करके, जो कोई यहाँ पर दिया है उसको यूज कर लीजिए, तो इसमें भी आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इनका जो स्किन केयर है बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप है, बस मॉर्निंग इवनिंग आपको इनके प्रोडक्ट को यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। जो आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ये आपकी स्किन के ड्राइनेस को रोकेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन के ग्लो को वापस ले आएगा। जो आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स हो गए फेस्टिव के सीजन में, वो आपके ब्रेकआउट्स को भी ठीक करके रिपेयर कर देगा। तो आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और वैसे भी इनका स्किन केयर इतना अच्छा है, जो भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं विद इन 3 वीक 98% यूजर को इनके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में अपने स्किन का टेस्ट करा के सर्दियों के लिए तैयार कर सकते हैं। और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम हो रहा है और दीदी को स्कूल जाना है और मौसम भी बारिश का हो रहा है। ये देखिए पानी बरस रहा है और काफी लोग कहते हैं जब सिस्टर घर पे आई है तो दीदी छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। तो छुट्टी इसलिए नहीं लेती क्योंकि दीदी का जो है स्कूल एकदम पूरा ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह भी काफ़ी कड़े कानून हो गए हैं, तो उन्हें जाना ही जाना होता है, बारिश हो कुछ भी हो। और आज जबकि देवू को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है हमें, क्योंकि आज डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन फिर क्या है कि वो पहले स्कूल जाएंगी, फिर लौट के आके हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बस देरी कर रही है स्कूल की तैयारी और मैं भी उठी हूँ। तो मौसम ठंडा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो यही मौसम का चल रहा है। तो अभी मैं इसको जा रही थी टोपी लगाने के लिए, क्योंकि ठंडे मौसम में बच्चों का सबसे पहले होता है। और फिर मैंने भी अपनी चाय गर्म की और मैं भी जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और दीदी आज नहा धो के आ चुकी हूँ, पहले ही नहा चुकी थी, पूजा भी हो गई है उनकी। और यहाँ पर वो खाना बना के जाती है सुबह, तो मैं आ गई थी रोटियाँ सिखवाने के लिए कि रोटी जल्दी सिक जाएगी, खाना जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते की सब्जी, दीदी ने कोफ्ते वगैरह सेक के रख दिए थे, बस मैं सब्जी छौंक रही थी। तो खाना वो सुबह बना के ही जाती है स्कूल, क्योंकि लौट के आके काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, रोटी बनी हुई है तो जल्दी से काम हो जाएगा। और उसके बाद में ये देखिए दीदी तो निकल गई खाना वाना बना के, और वो अपना लंच ले जाती है, साथ में खा के ले जाती है। और जीजा जी भी जा रहे हैं अपने काम से करने। देखिए बारिश हुई है तो सकते हैं जीजा जी ने बहुत बारिश। बज गए हैं 2 और मैं भी सारे काम से नहा धो के फ्री हो गई हूँ। देवू सो गए हैं, सारे बच्चे लेटे हुए हैं और दीदी अभी स्कूल से नहीं आई हैं, तो मैं उनका इंतजार कर रही थी कि वो आ जाए तब खाना न खाएं, तो उनको आने में टाइम लगेगा अभी। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और आज बनी थी कोफ्ते की सब्जी, चावल, रोटी। तो चलिए, क्योंकि अब मैं कब तक इंतजार करूंगी, इसलिए मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं कह रही थी कि बारिश नहीं बंद हो रही तो रेनकोट लेके जाओ, तो ऐसे पानी में गाड़ी चलाती हुई आई है बारिश से। अभी आके चेंज वेंज किए कपड़े, क्योंकि बारिश बंद नहीं हुई और दूर है ना यहाँ से, काफी देर भीगी होगी है। और मैं रेनकोट में नहीं ला रही, बूंदाबांदी नहीं बंद हो रही, पूरे रास्ते बूंदाबांदी होती चली आई है। और सुबह सुबह नहा के भी गई थी, सुबह सुबह सर धो के नहा के गई थी। और ये देखिए दीदी आई थी भीग भाग के, पूरी गीली होके आई थी, रेनकोट नहीं ले गई थी। तो अभी फिर क्या, हम लोगों ने भी शाम वाली चाय बनाई है। और वैसे भी मैं देखती हूँ दीदी के पास बाहर का भाग दौड़ का काम बहुत रहता है। स्कूल भी गई थी, फिर गोलू के स्कूल से फ़ोन आ गया था, वहाँ भी गई थी इसी काम से। उसके बाद मेरे साथ शाम को डॉक्टर के पास भी गई थी देवू को लेके। तो पूरे दिन का भाग दौड़ में निकल जाता है। और ये देखिए देवू जब भी हारमोनियम बजता है तो ये पास में आके डांस करने लगते हैं। मुझे भी शौक चढ़ा था सीखने का, तो मैं बस वैसे ही बजा के देख रही थी, लेकिन सीखने में तो काफ़ी टाइम लगता है। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी सीख लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है यार, कोई भी चीज़ सीखो तो, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो फिर शौक लगता ही है। फिर रात के टाइम पे हम गए थे देवू को लेके, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन बंद गाड़ी में लेके गए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर क्या कहते, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था, रास्ता भी ख़राब था बीच में, तो पूरा बहुत डर सा भी लग रहा था अंधेरे में, क्योंकि बारिश की वजह से जल्दी अंधेरा हो गया था। और लेकिन फिर भी आज हमें जाना ही था डॉक्टर के पास में, क्योंकि फिर ये होता है डॉक्टर किसी दिन बैठते हैं किसी दिन नहीं बैठते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और रास्ता ख़राब था तो इसलिए जिया जी खुद नहीं चला के आए थे, वो मतलब उनके पास में कोई रहता है, उनको लेके आ गए थे। वहाँ से लौट के आए, उसके बाद में दीदी आ गई हैं
खाना बनाने के लिए तो यहाँ पर काट रही हैं तरोई, क्योंकि तरोई की सब्जी बनानी थी ना, तरोई रखी हुई थी तो फिर वही बना रही थी। देखिए रसगुल्ला जो कल बने थे, और हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश बिल्कुल बंद नहीं हुई, इतनी तेज, मतलब डॉक्टर के यहाँ उतर के भी गए थे ना, तो उतर के जाने में ही भीग गए थे, इतनी तेज बारिश हो रही थी। और फिर डॉक्टर को दिखाया भी, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी लिखे हैं इसके, मतलब इसको देख के ही बोल भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो टेस्ट भी लिखे हैं, कुछ दवाई भी दी है। तो हम लोग आए लेट, खाना पीना लेट हुआ, उसके बाद बस खा पी के बैठे। और मैं दिखा नहीं पाई, याद ये सब्जी बहुत टेस्टी बनाई थी तरोई की, मूंग की दाल डाल के। मूंग की दाल डाल के ना मैंने पहली बार सब्जी खाई है तरोई की, और बहुत टेस्टी लगी। मैंने कहा मैं भी बनाया करूंगी, लेकिन वहाँ पे ना ये वाली तरोई मिलती नहीं है, चिकनी वाली जो है ना, यहाँ पे देसी तरोई जो आती है मोटी मोटी लाइन वाली मिलती है, ये बहुत अच्छी बनी। तो ताजी थी एकदम, पतली पतली तरोई, और मूंग की दाल डाल के मसालेदार सूखी सूखी सब्जी। दवाई दिए देवू को अभी। तो ऐसे पूरा दिन निकल गया, खाना पीना हो गया है, दीदी ने सारे बर्तन किचन सब कुछ निपटा लिया है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं नहीं हेल्प कर रही क्या, तो मैं भी हेल्प कर रही थी साथ ही साथ में दीदी के। और उसके बाद में ये देखिए फिर ये नेक्स्ट डे है, मतलब छोटा छोटा सा आपको सुबह वीडियो मिलेगा। अब वो स्कूल के रेडी होके फिर निकल रही हैं। मैं कह रही थी मेरे पास रुक जाओ, तो कह रही थी नहीं। और आज फिर से डॉक्टर के पास हमें जाना है इसकी रिपोर्ट उठाने के लिए, तो वो कह रही थी कि मैं फ्री होके आ जाऊंगी तब। और मुझे भी बीच में सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी तेज़ हो गया था, क्योंकि भीगने की वजह से जाने से बार बार, तो मैं भी काफ़ी परेशान थी फीवर और जुकाम से। तो जुकाम रखा हुआ था, बाकी का वो मैं निपटाने में और मैं बता रही थी बेटी के लिए खिचड़ी, ये लौकी और आलू वगैरह डाल के। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मतलब कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि दी ने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, काफ़ी मिस कर रहे थे। तो ऐसा है कि दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। मैं देखती हूँ घर स्कूल बच्चों में पूरे टाइम बिजी रहती हैं, इसीलिए उन्होंने फिर यूट्यूब को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, यूट्यूब को छोड़ दिया है। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे दी को बहुत मिस कर रहे थे, और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि क्यों छोड़ दिया है, क्यों बंद कर दिया आपने, दी का बंद करवा दिया है क्या, वीडियो क्यों नहीं डालती हैं, वो कुछ जवाब क्यों नहीं देती। तो फिर कुछ नहीं, उन्होंने इसी प्रॉब्लम की वजह से फिर यूट्यूब को छोड़ दिया है पूरी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं भी खाना खाने जा रही थी, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।